गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन और अपवर्तन का सूत्र। आज हम पढ़ेंगे गोलीय पृष्ठ पर उत्तल, यानी आज पृष्ठ चेंज हो गया, अवतल की जगह क्या हो गया, उत्तल। उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। और जानने से पहले थोड़ा ये मैं बताना चाहता हूं कि अगर हमने अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र ध्यान से हमने समझ लिया है, याद कर लिया है, तो इसमें हमें कोई परेशानी आने वाली नहीं है। देखिए क्या करेंगे, ये हमने एक उत्तल गोलीय पृष्ठ लिया, यानी इसका नाम दे दूं, ये हमारा उत्तल गोलीय पृष्ठ है, एस और एस डैश, ये हमारा उत्तल गोलीय पृष्ठ है। और ये हम जानते हैं कि गोलीय पृष्ठ जो होता है वो गोले का एक भाग होता है। तो इस पृष्ठ का जो केंद्र होगा वो कहलाएगा वक्रता केंद्र। तो इसका केंद्र है, मान लीजिए इसका केंद्र है C, तो C इसका वक्रता केंद्र है और इसका जो ध्रुव है वो P है। तो P से इस वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या, ये लिख देता हूं मैं R, ये हमारी R है। ठीक, अच्छा, अब C से हमने क्या किया, एक अभिलंब खींच दिया, ये वाला C से पृष्ठ पर एक अभिलंब खींचा। किस बिंदु पर खींचेंगे, अब देखो बच्चों, यहां पर एक हमने बिंदु वस्तु रखी O हमारी क्या है, एक बिंदु वस्तु है। यहां से एक OA यानी OA एक, यानी A बिंदु पर OA किरण आपतित होती है। इस A बिंदु पर हमने वक्रता केंद्र से एक ये अविलंब खींच दिया। ठीक, अब यहां एक चीज और देखो, ये हमारा कैसा है, सघन माध्यम है, ये है माध्यम हमारा सघन, और इधर इधर है हमारा माध्यम विरल, और इसका अपवर्तनांक हमारा कितना है, मान लिया हमने N2, इसका अपवर्तनांक मान लिया हमने N1, यानी गोलीय पृष्ठ, ये गोलीय पृष्ठ, तो इधर इसका मान कौन सा माध्यम है, सघन, और इधर माध्यम है विरल, और इसका अपवर्तनांक है N2 और इसका अपवर्तनांक है N1, और गोलीय पृष्ठ हमारा S1। इस पर गोलीय पृष्ठ के सामने एक बिंदु वस्तु रखी हुई है O, यहां से एक बिंदु A पर OA किरण आपतित होती है। अब प्रकाश की किरण इस विरल से सघन में जा रही है, तो ये हम जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तो वह अविलंब की ओर झुक जाएगी। तो किरण ये सीधी जानी चाहिए ऐसे, अब सीधी न जाकर के थोड़ी सी ये इधर यानी अविलंब की ओर झुक गई, और दूसरी किरण जो ये अविलंबवत जाती है, ये वाली किरण बिंदु वस्तु O से ये अविलंबवत जाती है। अब यहां समझने वाली बात यह है, जैसे हमने अवतल पृष्ठ के केस में भी समझा था कि ये दोनों किरणें यानी OA और ये मान लीजिए OP, ये कैसे जा रही हैं, इस तरह से जा रही हैं, यानी इनकी अनंत पर मिलने की संभावना भी नहीं है, यानी इनका वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इनका हमें आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करना है। तो ये जो किरण है इसको हम पीछे की तरफ आभासी इस तरह से लाएंगे, और ये हमारी एक यानी दूसरी जो है क्या है, आपतित किरण है, मान लीजिए OP। ये दोनों किरणें किस बिंदु पर मिलती हैं, I पर मिल जाती हैं। I पर मिल जाती नहीं है बल्कि मिलती हुई प्रतीत होंगी, क्योंकि ये आभासी केस है। तो I पर इसका हमें वस्तु O का प्रतिबिंब, O का आभासी प्रतिबिंब I प्राप्त हो जाता है। ठीक, इसमें कहीं आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, यानी गोलीय पृष्ठ के सामने बिंदु वस्तु रखी है O, यहां से दो किरण आपतित हुई OA और OP, ये दोनों किरणें बिंदु I पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो इस प्रकार से इधर तो ये मिलेंगी नहीं, तो इस प्रकार से ये हमें बिंदु वस्तु O का एक आभासी प्रतिबिंब I प्राप्त हो जाता है। ठीक, अब ये प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। अब यहां देखना है कि ये बिंदु A से इसको ये अविलंब खींच देंगे, ये वाला, तो ये दूरी हमने मान ली H, यहां पर कोई नाम दे दूं, मान लीजिए AB, तो यहां लिख दूं AB बराबर क्या है H, ये मान लिया हमने, मान। ठीक, अच्छा, अब देखो, अब ये अविलंब है, ये अविलंब देखो, ये अविलंब,
और ये आपतित किरण है। तो ये आप जानते हैं, आपतित किरण और अवलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं और इसे हम आई से व्यक्त करते हैं। तो यहां लिख देता हूं, ये हमारा हो गया, यानी ये हमारी आपतित किरण और ये हमारा अविलंब, इसके बीच में बना कोण ये है आई, यानी आई क्या है हमारा आपतन कोण, आपतन कोण। ठीक बच्चों, अब देखो ये है हमारी अपवर्तित किरण और ये है हमारा अविलंब। तो अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे कहते हैं हम अपवर्तन कोण और इसको हम किससे व्यक्त करते हैं, आर से। तो पहले आप चित्र में देखो, ये अपवर्तित किरण और ये अविलंब, यानी ये वाला कोण, ये हो गया हमारा अपवर्तन कोण यानी कि आर, यानी आर हमारा क्या है, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। और ये हो गया हमारा एच। यहां एक चीज और समझनी है कि इस गोलीय पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा है बच्चों। तो ये जो बिंदु पी है, ये बिंदु बी है, ये पी के नियरेस्ट होगा, यानी पी के पास होगा। तो जितनी हम दूरी मेजर करेंगे, यानी जितनी दूरी हम नापेंगे वो कहां से, पी से नापनी है। जैसे ये वक्रता त्रिज्या है तो ये कहां से, पी से नापेंगे। इसी तरह और चीज देखो, पी से ओ यानी बिंदु वस्तु ओ यहां तक की दूरी, यानी पी से ओ तक की यानी वस्तु की दूरी, ये क्या कहलाती है, यू। तो ये दूरी यहां से यहां तक होगी हमारी यू, ध्रुव से दूरी। अब ये प्रतिबिंब आई है, आई तक की दूरी यानी ध्रुव से ये इमेज यानी प्रतिबिंब तक की दूरी होगी वी। तो ये दूरी हमारी हो जाएगी वी, ये भी मैं लिखता हूं। ठीक, तो यानी ये यानी पीसी बराबर आर और पीओ बराबर यू और पीआई बराबर वी। ये यू है, ये बी है, आर यू बी हो गई। अब देखो ये आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण। अब यहां क्या है कि ये एक आपतित किरण है और दूसरी आपतित किरण ये है, यानी OA और OB दोनों आपतित किरण है। इसके बीच में जो कोण बना है इसको मानूंगा मैं अल्फा, लिखूंगा मैं। इसी तरह ये अपवर्तित किरण है और ये आपतित किरण है, इसके बीच में जो कोण बना है इसको मानूंगा मैं बीटा, ये बीटा मान लिया। और देखो ये अविलंब है और ये मतलब आपतित किरण है OP, तो इसके बीच में जो कोण बना है इसको मानूंगा मैं गामा। ठीक, इनको भी मैं लिख दे रहा हूं, यानी कौन सा कोण, AOP, कोण AOP बराबर अल्फा। इसी तरह कोण AIP बराबर बीटा। इसी तरह कोण ACP बराबर गामा। ये सब हमने मान लिए, ठीक। ये सारी चीज हम समझ गए पूरे चित्र के बाद। और इसका अपवर्तनांक n1 है, इसका अपवर्तनांक n2 है और ये सारी चीज हो गई। अब देखो क्या करता हूं, अब मैं लूंगा त्रिभुज, कौन सा, त्रिभुज AOB में। तो देखो ध्यान से, त्रिभुज AOB में tan अल्फा, देखो AOB tan अल्फा जानते हैं क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है इसका, ये लंब देखिए यानी AB, चलो एक बार लिख दूं तो ये हो गया AB। अब आधार क्या है OP, ये B है लेकिन P तक नापेंगे, तो ये हो गया OP, यानी ये हो गया हमारा लंब हुआ यानी H और ये हो गया U। अब इधर मेजर किया जा रहा है तो इधर किसका आएगा, माइनस का, तो H अपॉन माइनस U। इसी तरह त्रिभुज AIB में, त्रिभुज AIB में
बी में टेन बीटा, सीधा लगा दिए टेन बीटा, लंब हो गया हमारा एच, तो ये हो गया एच एच अपॉन यहां से यहां तक की दूरी क्या है v, तो इधर भी ये भी माइनस होगी माइनस v। इसी तरह देखिए त्रिभुज अल्फा ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में टेन गामा बराबर, देखो ये हो गया लंब हो गया एच अपॉन यहां से यहां तक की दूरी बी है, लेकिन पी से नापेंगे तो ये हो जाएगी, ये प्लस होगी, क्या हो जाएगी आर। तो ये हो गए हमने टेन अल्फा, टेन बीटा और टेन गामा के मान निकाल लिए। अब जैसे हमने अवतल के केस में किया था वही हम यहाँ करेंगे कि अल्फा बीटा गामा कोण बहुत छोटे हैं और इनको रेडियन में नापा जाए तो हम जानते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है थीटा, तो यानी टेन थीटा बराबर थीटा छोटा हो तो अब तो ये क्या हो जाएंगे, टेन अल्फा की जगह अल्फा, ये बीटा और ये गामा, यानी टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा की जगह हो जाएंगे अल्फा बीटा गामा। थीटा छोटा है तो मैं लिख दूंगा, ये लिख दीजिए टेन थीटा छोटा हो तो टेन थीटा बराबर थीटा होता है। तो ये हो गया अल्फा बराबर, यानी अल्फा बराबर एच अपॉन माइनस यू, बीटा बराबर एच अपॉन वी, गामा बराबर एच अपॉन आर। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे दूंगा। ठीक, अब लगाएंगे यहाँ पर स्नेल का नियम। तो हम स्नेल का नियम जानते हैं, यहाँ लिखेंगे स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या है, यानी साइन आई अपॉन साइन आर बराबर 1 and 2। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यानी विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक, ये सब इस तरह भी लिख सकते हैं n2 अपॉन n1। तो अब क्या है यहाँ पर फिर यही बात है कि थीटा बहुत छोटा है तो साइन आई की जगह आई और साइन आर की जगह आर, आई आर छोटे कोण है, छोटे कोण है तो क्या हो जाएगा, यानी आई अपॉन आर बराबर n2 अपॉन n1। इसको क्रॉस गुणा करें तो क्रॉस गुणा करने पर आएगा, यानी n2 आर बराबर n1 आई। अब यहां पर ये समीकरण आ गई मान लीजिए 2। अब हम यहां पर क्या करेंगे, आई और आर के मान ज्ञात करेंगे। देखिए ये हम मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर कोई त्रिभुज है, ये इसका बहिष्कोण, ये त्रिकोण 1 है, ये मान लो 2 है और ये 3 है, तो कोण 3 जो होगा इन दोनों के टोटल के बराबर होगा। यानी किसी त्रिभुज का बहिष्कोण उसके अंतराभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। तो अब यहाँ पर देखेंगे, पहले देखो आई देखो त्रिभुज, देखो पहले देखे अल्फा ए बी और सी में, त्रिभुज देखो ए ओ सी ध्यान से देखो, तो इसके अंतराभिमुख कोण हुआ अल्फा और दूसरा कौन सा हुआ, ये गामा, किसके बराबर होगा आई के। ये बहिष्कोण बनना है, देखो ओ, ध्यान से देखना, त्रिभुज ओ ए सी, अंतःकोण अल्फा, अंतःकोण गामा और बहिष्कोण कौन सा हुआ आई। तो आई बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस गामा, यानी आई बराबर, यहां लिख देता हूं त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज है हमारा एओसी,
त्रिभुज AOC में I बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस गामा। इसी तरह देखो त्रिभुज, देखो R, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में देखो त्रिभुज सी, देखो ABC में ये इसका बहिष्कोण हो गया है और अंतःकोण हुआ बीटा, और कौन सा हुआ ये गामा, यानी बीटा प्लस गामा। तो ये हो गया, यानी R बराबर बीटा प्लस गामा। तो ये I और R के मान मैं इसमें लगा दूंगा। I R के मान रखने पर, I तथा R के मान रखने पर देखो N2R तो हो जाएगा N2R, R का मतलब बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा बराबर N1I, यानी अल्फा प्लस गामा। इसका गुणा कर दीजिए तो हो गया N2 बीटा, N2 बीटा प्लस N2 गामा बराबर, इसका हमने इसके अंदर गुणा किया यानी N2 बीटा, इसका किया तो N2 गामा, इसका किया तो N1 अल्फा और N1 गामा। अब देखो अल्फा अल्फा वाले टर्म एक तरफ कर दो, N2 अल्फा और N1 अल्फा, तो हो गया देखो गामा, N2 गामा गामा वाले टर्म एक तरफ करने हैं तो N2 गामा माइनस इसको इधर ले आओ N1 गामा बराबर ये N2 बीटा, इसको इधर कर दो तो ये हो जाएगा माइनस N2 बीटा और प्लस ये वाला प्लस N1 अल्फा, इसमें से गामा कॉमन लो तो आ जाएगा N2 माइनस N1 बराबर माइनस N2 बीटा प्लस N1 अल्फा। अब क्या करूंगा मैं इसमें अल्फा बीटा तथा गामा के ये मान रख दूंगा, अल्फा बीटा तथा गामा के मान रखने पर इसमें मान लगाइए तो अल्फा है हमारा H/R, तो ये हो गया H/R N2 माइनस N1 बराबर माइनस N2, बीटा है हमारा माइनस H/V, तो माइनस H/V प्लस N1 अल्फा है हमारा माइनस H/U, माइनस H/U, तो H/R N2 माइनस N1, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया बराबर ये हो गया H ब्रैकेट में N2/V माइनस H इधर ले लो H N1/U। अब इसमें से H कॉमन लो तो इस टर्म को ऐसे लिख लूंगा H/R ब्रैकेट N2 माइनस N1 बराबर H मैंने कॉमन लिया, बच गया क्या N2/V माइनस N1/U। तो इसमें H से H कट गया, कितना बच गया, यहां बच गया N2 माइनस N1/R बराबर N2/V माइनस N1/U। अब क्या करेंगे, अगर हम मान लें सघन माध्यम का अपवर्तनांक N1 है, यदि N2/N1 बराबर N, तो यहां से आ जाएगा N2 बराबर N/N1, यानी विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का यह अपवर्तनांक है जिसको हमने मान लिया N, तो N2 बराबर हो जाएगा N/N1, इसमें N2 के स्थान पर N/N1 लगा दो तो ये आ जाएगा देखो N/N1
माइनस n1 अपॉन आर बराबर n2 यानी n1 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u। n1 कॉमन लो तो n1 आया, कॉमन आ गया n माइनस 1 अपॉन आर। यहां पर भी लो n1 कॉमन तो बचेगा n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। तो n1 कॉमन, n1 ये n1 कॉमन, तो n1 से n1 कटा तो कितना आ गया n1 माइनस 1 अपॉन आर बराबर n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। तो ये हमारा गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का फॉर्मूला प्राप्त हुआ। या हमने क्या देखा, चाहे पृष्ठ उत्तल हो चाहे अवतल हो, दोनों के फॉर्मूले सेम एक ही प्राप्त होते हैं।